अंकल, हाय गाइस। यहाँ बलून लग रहा है, डोंट नो व्हाई। मेरा बर्थडे दोबारा मनाया जाएगा शायद। देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। ऑल थैंक्स टू पप्पू अंकल। यार बैनर बना है, आपको दिखा दूँ मैं। बहुत लंबा है, अभी लग जाएगा, दिखा दूंगा। पहाड़पुर दुग्ध उत्पादक एसोसिएशन, अमूल डेयरी पहाड़पुर किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम। नंबर लीक नहीं कर सकता गाइस, सॉरी। करुणा शंकर तिवारी गुरुजी, आपको नंबर चाहिए तो आप गुरुजी को संपर्क करें। इतना देख लो, बस इतना देख लो, इसके आगे जोड़ लो। एंड ही इज़ गुरुजी, ही इज़ गुरुजी, अरे सॉरी, ही इज़ गुरुजी प्रो करुणा शंकर तिवारी और गुरुजी, यही है गाइज। आपको देख के लग रहे होंगे थोड़ा खतरनाक टाइप के, पर ऐसे है नहीं, खतरनाक बिल्कुल नहीं है। क्या आप खतरनाक हैं? क्या आप खतरनाक हैं? मतलब क्या होता है? इतने सीधे सोचो, खतरनाक का मतलब भी नहीं पता, लोग कहते हैं खतरनाक। छोड़ो गाइस, फोटो खींच लेता हूँ थोड़ा गुरुजी के साथ, बड़े लोग हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। चलो ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये चलो गाइस बाय। थोड़ा देख लो इधर। आई डोंट नो व्हाई दिस बलून इज हियर। शिट मैन, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है इसका पर्पस। अगर आपको समझ में आया तो आप बता दीजिएगा। आई थिंक पापा सोच रहे हैं कि मेरा बर्थडे दोबारा मना लिया जाए यहाँ पे, ना? यही सोच रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बर्थडे तो एक ही बार होता है। मैं पैक कर चुका हूँ और अभी मुझे 3 पैक करने हैं। मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊँगा, मैं थक चुका हूँ, मेरी कमर दर्द है। काट ले हाथ से, हम इतना अकेले पैक करेंगे। नमस्ते ये प्रदर्शित हो रहा है और अभिनंदन है आप सबका कि आप सब भी परस्पर सहयोग इस डेयरी संचालन में अपना आशीष देते रहते हैं। तो सबका अभिनंदन और वंदन है। उत्पादक अभी तक यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। भाई राम सजीवन झुड़िया जी बीडीसी हमारे दुग्ध उत्पादन करता भी हैं और काफी जोशीले व्यक्तित्व के धनी। चर्चा अभी यहाँ पे होगी। हमारे उससे पूर्व हमारे बीडीसी भाई राम सजीवन झुड़िया जी कुछ कहना चाहेंगे। लोगों के आगे मेरी कोई क्षमता नहीं है बोलने की, लेकिन मैं इनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये बात तो हमारे राम विशाल सर को टीका टिप्पणी करना था, लेकिन इनके लिए मैं कर रहा हूँ। लोग जी हमारे बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेसियों को राम का नाम लेने में बहुत डर लगता है। तो राम विशाल अगर कहें तो अतिशयोक्त नहीं होगा राम विशाल से, इसमें कोई दो राह नहीं, राम का भी नाम आ जाएगा। धन्यवाद। नहीं भाई, हमें ऐसा न कहिए आप, इसलिए कि कड़कड़ में भगवान बसे हैं और उसी कण में हम भी हैं। तो आइए शुरुआत इस गोष्ठी की आपके द्वारा आयोजित इस प्रसंग पर एक शिव की स्तुति के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी। परिचय तो हो गया। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके जीवन में भी कई सारे कार्य होंगे, अपना कार्य समय कोई भी काम होगा उससे समय निकाल के आप यहाँ मौजूद हैं। हमारी नौकरी में भी हमारे पास समय नहीं रहता कि घर पे बात करने, लेकिन समय निकाल कर आपके यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मंच पे बैठे मेरे साथी और सम्मानित सभी साथी को बुलाई जाती है। दूसरा उद्देश्य जो होता है, आपका व्यापार, आपकी समिति का व्यापार साल भर कैसा रहा, डेयरी अच्छी चली, घाटे में चली, कैसी चली, इसका ब्यौरा हम आपके सामने वाले पॉल लूसन नाम का व्यक्ति था, उसको
पॉल हुसैन ने अपने ही नाम पर पॉल हुसैन डेयरी के नाम से पूरे भारत देश में डेयरी की शुरुआत की। दूध डेयरी जो आप लोग देखते हो, इसकी शुरुआत पॉल हुसैन के द्वारा गुलामी के समय में हुई थी। लेकिन अंग्रेजों की पशुपालन अच्छा हुआ करता था। जब सरदार पटेल वहां पहुंचते हैं, किसानों के साथ बैठक करते हैं, जनता के साथ बैठक करते हैं, आजादी का महत्व बताते हैं। अन्य डेयरियां आती हैं, जुजरा बजाती हैं और आपकी मेहनत का पैसा खा जाती है। यूपी में कोई भी डेयरी की मैं बात कर लूं, ए से जेड तक, उनके पास क्या वो किसान नहीं है, क्या वो मेहनत नहीं करता? वो तो वो अच्छा पशुपालन कर रहा है, उसका जानवर अच्छा दूध पैदा कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी फैट का, तो उसको वो रेट से पशुपालन कर रहा हो, ना जाने कितनी डेयरियों पर दूध दे आए होंगे। लेकिन ये जो मंच हमारी संस्था की सोच और हमारे सचिव के सहयोग से भी खरीदते थे, वो दूध आज भी खरीदते हैं। आगे भी तमाम डेयरियां आएंगी, दूध खरीदेंगी। लेकिन आप खुद से पूछिएगा, जो सम्मान मान सम्मान आपको मिलना चाहिए, दसियों सालों से मिलना चाहिए था, उससे आप लोग वंचित क्यों रहे? ऐसी व्यवस्था दूसरी डेयरी आपको। तो जब जैसे वो उसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, सचिव मेहनत करता है, उसके मेहनत के बदले हमारे संस्था में कैसी पारदर्शिता मिलती है। सचिवों के लिए हमने अमूल BDCS ऐप की सुविधा दे रखी है। उन्होंने सुबह शाम क्या दूध की खरीदारी की, अगले दिन उनको रिपोर्ट मिल जाती है। हमारे सचिवों को पूरी आजादी है, साल के 365 दिन, सुबह हो चाहे शाम हो, बिना किसी से पूछे। जमीनी हकीकत है, इसमें मैं किसी को दोष तो नहीं देना चाहूंगा। ज्यादातर माताएं आगे रहती हैं, इसमें आपको पता भी नहीं रहेगा। आप दूध लगा के बाल्टी रख के जानवर बांधने गए और बासी दूध उसमें मिल गया। लेकिन इसके देखिए, इसके लिए मैं तिवारी जी, अगर आपके किसान नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे, आपका नहीं सहयोग कर रहे हैं, तो आप एक तरफ से सबका 20-25 रुपए काटो, तब शायद हो सके कुछ बदलाव आए। लेकिन तिवारी जी के वो शब्द थे जो मुझे आज भी याद है कि साहब जो नुकसान होगा वो हम खुद झेल लेंगे, अपने घर से बढ़ देंगे, लेकिन मेरे किसानों का एक पैसा नहीं कटेगा, मैं नहीं काटूंगा। एक बार ताली हो जाए तिवारी जी के लिए। हाँ है, आप तो पीछे। तो एक बार ताली हो जाए ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो तेज मुसीबत आती है, जब कोई दुख की घड़ी होती है, तो वो व्यक्ति स्वयं आगे हो जाता है। जब हानि झेलने की बारी आती है तो स्वयं आगे आ जाता है, और जब फायदा लेने की बारी आती है तो किसानों को आगे कर देता है। अरे यार, वो इमोशनल हो गए गाइस। हम कहा ये कौन पूछे इतना कम किसका है? क्या साहब 1 महीना दिए थे दूसरी जगह, हम बोले कि इसको क्यों रख लो जो दूसरी डेयरी में चला गया है? कहे साहब हमारे यहाँ जब तक फायदा लेने की बारी आई तो अपने किसानों को आगे कर दिया। ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता। तो लेकिन मान के चलते तिवारी जी ने 2500-3000 रुपए नुकसान सह लिया। उसके बाद अब लेकिन आपको ये समझने वाली बात है मेरे किसान भाइयों कि केवल तिवारी जी का इसमें नुकसान नहीं है, आप सभी का नुकसान है। सभी का नुकसान कैसे? मान के चलिए 10 रुपए बोनस, 10 किसानों में 1 रुपए बन के बंटना था। 100 लीटर दूध प्लांट पर पहुंचा, 1 कैन बाहर। तो ये जो कंपनी आपको बोनस देगा, तिवारी जी को नहीं समझ में आएगा। उनके लिए हम बैठेंगे, हमारे ऊपर भी पशु चिकित्सा लखनऊ में बैठे हैं, हम लाकर मीटिंग करवाएंगे, लेकिन समस्या खत्म करनी है। ठीक है दादा, आप नहीं रखे, लेकिन कई बार आपके समिति का जो दूध प्लांट पर पहुंचा तो उसको जाने वश या अनजाने वश, किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, अनजाने में ही, लेकिन उसमें कभी नमक कभी चीनी आई थी। लेकिन अब इस चीज को आप समझिएगा मेरे किसान भाइयों, ये कई प्राइवेट डेयरियों का कल्चर होता है, कई लोग भ्रमित होकर ये काम करते हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जिस किसान भाइयों की मेरी आवाज जा रही है, दूध जैसी पवित्र चीज जिसको हम अपने देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं, उन नवजात शिशुओं को पिलाते हैं जिनकी माएं दूध का उत्पादन नहीं कर पाती हैं, ऐसी पवित्र चीज में अगर आप जानबूझ के कभी मिलावट करोगे तो मेरे समझ से आप कभी सुखी नहीं। डेयरी जितनी आप विद्या की आगाज देवी मां सरस्वती हमारे माननीय प्रधानाचार्य। बहुत ही अच्छी बातें, और जो भी हमारे किसान भाई बैठे हैं इसकी हितकर बातें यहाँ पे आपके द्वारा दी गई। और हम जो भी इस बीच में हमारे बीच में अतिथि लोग हमारे आए हैं और किसान भाई आए हैं, सबका हृदय से आभार है। और आभार अभिनंदन एक बार फिर से हम चाहेंगे कि इस डेयरी के संचालक भाई कड़वा शंकर त्रिपाठी जी, जो कि हम लोगों के फूफा भी लगते हैं और काफी मधुर रिश्ता रखते हैं पूरे समाज से, और उस रिश्ते का ही कमाल है कि आपकी डेयरी जब से चली है तब से आपने पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। और हम लोगों की तरफ से हार्दिक शुभकामना है आपको कि आपकी ये डेयरी निरंतर अग्रसर रहे और आने वाले समय में आप देश लेवल पर हमारे ग्राम सभा का नाम रोशन करें और अच्छे समूह के साथ
कि ऐसी शुभकामनाएं हम लोगों की तरफ से, और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आए भाई सार्थक सिंह जी, जो कि अच्छा राम विशाल सिंह जी, अब हम लोग, और आइए हम आप सुने, अब हम लोगों के बीच में आए भाई राम विशाल सिंह जी को। धीरे मैं धीरे। इस नजदीकी नए साल के अवसर पर अपने बहुत बड़े अधिकारी श्री राम विशाल सिंह को सम्मान के साथ माइक देना चाहता हूं। और ग्राहकों आपसे निवेदन ये है कि सब कुछ तो सार्थक सर कह चुके हैं, बता चुके हैं। ये अधिकारी बड़े हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। ना तो अधिकारी की कोई उम्र होती है, ना कोई जाति होती है। ये सबसे बड़े हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देके 1 मिनट में अपनी वाणी को विराम देंगे। आगे का कार्यक्रम विलंब न हो। आप सभी को मेरा नमस्कार पुनः से। जैसा कि शीतला प्रसाद जी ने बताया, अरे कोई बात नहीं, दादा ने बताया कि देखिए आप लोगों के मन में ये भी आया होगा कि सार्थक सर ने बाकी जानकारियां आप लोगों को दे ही दी हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में हो सकता है ये बात भी आई हो कि दूध खराब होता है तो समय के कारण भी हो। एक दिन में 5-5 कैन निकले हैं इनके। अब कैन कैसे निकलते हैं देखिए, कहीं ना कहीं आप ठीक है। एक बार तिवारी जी के लिए फिर से एक बार तालियां। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के मन में बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोग सुझाव देना चाहें, या मतलब हर प्रकार से तिवारी जी ने आप लोगों को संतुष्ट कर रखा है। संतुष्ट हैं आप लोग? चलिए वो आपका उनका पर्सनल है, वो कुछ भी खिलाएं आपको। अब जो भी जानकारी हमारे आगंतुक अतिथियों के द्वारा किसानों को दी जानी थी वो आप लोगों को दी गई। अब अगली कड़ी में हमारे जो 9 अतिथि आए हैं इनका सम्मान होगा, और इनके सम्मान के लिए हम चाहेंगे कि हमारे बीच में समाज सेवी सम्मानीय श्री हरिराम तिवारी जी और हम लोगों के अगुआ समाज सेवी और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी भाई संकटा प्रसाद मिश्र लल्ले जी के द्वारा यहाँ पे आकर के दोनों अतिथियों का सम्मान करेंगे। दोनों जनमादी भैया जी आइए। वीडियो बनाओ, मैं फोटो लूंगा। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। मैं खोलने गई थी उसको। हमारे और क्या दोनों मेहमान बुजुर्गों के द्वारा और आपका हटाओ, सम्मान किया जा रहा है। और ताली बजाओ। अब यादव जी ज्यादा थी नहीं पता कि वो झुड़िया के है यादव के है, इनका झुड़िया ज्यादा थी, उनका यादव ज्यादा थी। नहीं, अरे एक बार भाई हमसे शर्त लगाओ प्राणे की यादव भाई हम गए झुड़िया तो कह नहीं मोछा वाला जुड़ गया यार। तो आइए काफी आप भाई शीतला प्रसाद जी की ओर से हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा। भैया जी आप भी आइए भाई, आप तो पुरान दूध पता क्या जाता ही, आप नकली ना आया। आइए भैया, आइए भैया, आइए ना। प्रभाकर जी लीजिए, हमारे प्रभाकर शुक्ल जी। भैया जी दुबे जी काफी अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है। सर जी की तरफ से पार्टी, एक और हम हो तो ही सर जी की तरफ से पार्टी है। थैंक यू। समोसे की पार्टी है। एक नहीं यार, एक और दे, मतलब एक थी देख, मतलब एक जगह और दे, ये कहेगा मतलब। धन्यवाद। बस आप नहीं खाएंगे? चलो। और तो बाबा खा दी। नहीं नहीं नहीं, आज तो हमें पार्टी में हुए था
पॉसिबल है। हम लोग हाथ में समोसा लेके जाते हैं। वाह नहीं ना पूछा गाइस आर मीटिंग हैज डन शट अप यार इंग्लिश हम लोग सुधारने लगते हैं एक दूसरे की। आई डोंट नो व्हाट इज दिस बीमारी इज कॉल्डिंग लॉट्स ऑफ गाय हियर एंड नाउ वी आर गोइंग घर। तो मुझे ऐसे पीछे उड़ा देगा तो इसमें तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। चलो क्या OTT ऑफ है। His OTTD आउटफिट ऑफ द डे। अगर तुम लोगों को ना पता हो तो मैं बता। OTT होता है ना, OTT नहीं होता। OTT वही तो मैंने भी बोला। OTT तो बोला मैंने क्या बोला था? I don't know, I don't remember actually. Oh shit, क्या लगा? ठंडी बहुत है guys. कुछ बोलना चाहेंगे आप? कौन हम? नहीं। अरे बोल दो। गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है बैकग्राउंड व्यू देखो। ये तो है ही परमानेंट सुंदर है ये। बाल कर लिए बड़े बड़े। बाय गाइस अब जा रहे हैं हम लोग घर पे। वो लोग अभी आएंगे घर पे थोड़ा नाश्ता पानी करने। कब आएंगे आई डोंट नो बट स्टिल आई नो दैट दे विल कम बिकॉज दे सेड प्रॉमिस आई विल कम। इट मींस दे विल कम। ओके I will be the happiest if you don't. यू शुड नॉट से एनीथिंग लाइक दिस। चलो गाइस बाय बहुत हो गया पंचायत बाय। बहुत ही सूरत यार की मेहनत यहाँ है। अरे चूड़ी उड़ी बदल ली है तो निकलना नहीं है बेबी वाले के साथ जाती हैं। निकल चलो थोड़ा निकल चलो। इनकी मेहनत गाइस वो होती है इनडायरेक्ट वाली अप्रत्यक्ष रूप से। इम्प्रेशन यहीं से पड़ता है।